हेलो एवरीवन। चलिए आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ टैली के अंदर लोकेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लोकेशन का मतलब होता है गोडाउन। गोडाउन को अपन किस तरह से टैली में मेंटेन करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। देखो टैली के अंदर लोकेशन होती क्या है, गोडाउन होता क्या, लोकेशन को ही गोडाउन बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो कंपनी है जहाँ पर मुझे गोडाउन मेरा कंप्लीट फुल है, गोडाउन में रखना चाहता हूँ अलग अलग जगह। जैसे क्या होता है जैसे मेरी कंपनी है दोलाबाटा में। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक एरिया और है दूसरा जहाँ पर मेरे जल्दी से लोड होकर सामान चल जाए। जैसे मान लो रामगंज या शास्त्री नगर में भी गोडाउन अलग अलग हो तो वहाँ भी मैं माल रख सकूँ, जिससे डिलीवरी की मेरी क्या आसान हो जाए। इसलिए कंपनी क्या करती है, अलग अलग गोडाउन बनाती है अपने एरिया के साथ। कुछ जो कंट्री है, सॉरी कुछ जो कंपनी है, वो क्या करती है कि जैसे मान लो अजमेर में उसका कंपनी है और वो चाहते हैं कि जयपुर में भी मैं उसका गोडाउन रखूं या अलवर में रखूं या जोधपुर में रखूं। तो इस तरह से भी सिटी बाय सिटी भी गोडाउन रहते हैं और एक सिटी के अंदर अलग अलग एरिया होते हैं, लोकेशन होती है, वहां भी गोडाउन होते हैं। तो इस तरह से अपन गोडाउन को मेंटेन कर सकते हैं टैली के अंदर। देखिए आप कैसे टैली के अंदर मेंटेन करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना क्या है टैली के अंदर टैली डॉट ई आर पी 9, ठीक है, जो इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर डबल क्लिक करना जिससे ये ओपन हो जाए, या आप ऐसा कीजिए एक क्लिक करके ओपन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं, अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसमें आपको वर्क करना है, कौन सी कंपनी में वर्क करना है। या तो पहले से बनी हुई कंपनी में वर्क करना है या नई बनानी है आपको। तो अभी जैसे मैं चाहता हूँ कि नई कंपनी बनाकर वर्क करे, दोनों बता देता हूँ कि पुरानी कंपनी में कैसे वर्क करते हो, नई कंपनी में कैसे वर्क करते हैं। वैसे आपको बता दूं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च यानी 1 साल तक एक ही कंपनी रहती है जब कंपनी में आप काम करते हो। नई नई कंपनी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको पूरे साल एक ही कंपनी चलेगी, उसी में सारा काम चलेगा। पर आपको ये ऑप्शन अलग अलग कंपनी बनाकर इसलिए बताया जा रहा है कि आपको हर ऑप्शन समझ में आ जाए, क्योंकि हर कंपनी में सारे ऑप्शन यूज में नहीं आते, कुछ ही पर्टिकुलर ऑप्शन ही यूज में आते हैं। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले कंपनी बनाना बताता हूँ कैसे बनाते हैं कंपनी। तो सबसे पहले ऑल्ट F1 प्रेस करना। वैसे मैंने कंपनी बनाना का डिटेल इंफॉर्मेशन पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ, तो वो आप वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो क्रिएट कंपनी में थोड़ा फटाफट कर लूंगा जिससे अपना ऑप्शन फटाफट हो जाए। तो क्रिएट कंपनी में जाएंगे और यहाँ पर मैं कंपनी बना लेता हूँ। जैसे मैंने बना ली एक्टिव कंप्यूटर, एक्टिव कंप्यूटर मैंने बना ली। अब इसके बाद मुझे एड्रेस डाल दिया मैंने, जैसे दोला बाटा, ठीक है। तो जैसे अजमेर में है ये कंपनी, तो ये दोला बाटा अजमेर में है, तो यहाँ पर अजमेर ले लिया। और इस कंट्री कौन सी है, इंडिया, तो आई प्रेस करेंगे, इंडिया ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर स्टेट है जैसे राजस्थान, तो राजस्थान ले लिया मैंने। अब ये फॉर्मल इंफॉर्मेशन है जो मैं नहीं भर रहा हूँ, कोई क्विक पिन कोड। अगर विस्तार से देखना आपको तो आप मेरे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, कंपनी बनाना मैं आपको बताया हुआ है। ठीक है, मैं अभी बस कुछ भी पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, बस मैं एंटर करता जा रहा हूँ और उसको सेव कर देता हूँ। यहाँ तक तो पहले कॉमन चीज है जो मैंने पहले भी बताई है, तो आप इसको पहले देख लेना जिससे आपको आ जाए। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताना जा रहा हूँ, अब मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि गोडाउन कैसे ऑप्शन यूज करा जाता है, या लोकेशन, लोकेशन बोलो या गोडाउन बोलो, बात एक ही है। तो पहले एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको कि क्वेश्चन है क्या अपना। ठीक है, मैंने पहले से सेव कर रखा है वर्ड एप्लीकेशन में क्वेश्चन, तो मैं इसको क्वेश्चन को बता देता हूँ आपको। इस एप्लीकेशन में मैंने सेव कर रखा है। ये है अपना क्वेश्चन, गोडाउन नाम से क्वेश्चन है। जैसे परचेज करा मुकेश से, जिसका बिल नंबर 123 है, परचेज करा मुकेश से। अब डेट भी मेंशन कर देता हूँ मैं कब परचेज करा। जैसे मान लो 5 तारीख को मैंने 5/04/2020 को मैंने परचेज करा। ठीक है, 2020 को मैंने परचेज करा। ठीक है, 5/4/2020 को। और ये मान लो मैंने 8/10 8/10/2020 को मैंने इसको क्या करा, सेल करा। ठीक है, 10 नहीं 4,
4 लिख दो, बहुत ज्यादा हो गया, 04 चौथे महीने में सेल करा। ठीक है, 10 भी जो भी एनीथिंग जो भी डेट होती है वो यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है कि क्या सेल कर रहे हैं, परचेज क्या कर रहे हैं, बिरला सीमेंट और जेके सीमेंट। ठीक है, मुकेश नाम से व्यक्ति से परचेज कर रहे हैं और सेल क्या कर रहे हैं, सेल करे कैलाश नाम के व्यक्ति को बिरला सीमेंट और जेके सीमेंट सेल कर रहे हैं। ठीक है, और कहाँ कौन से गोडाउन में जब परचेज करा, कौन से गोडाउन से परचेज डाला, मतलब कौन से गोडाउन में रखा, वो रामगंज गोडाउन में रखा और शास्त्री नगर गोडाउन में रखा। ये अलग अलग लोकेशन है। जो कंपनी होती है उसके अलावा जो दूसरी जगह होता है अपने गोडाउन, वहां पर ये माल का हिसाब किताब चलता है। क्योंकि ये कभी कंफ्यूजन नहीं रहे कि रामगंज गोडाउन से माल उठाया या शास्त्री नगर माल गोडाउन से माल उठाया, इसलिए गोडाउन बनाना आवश्यक है। इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ये अपना। जब भी आप कंपनी में, जब भी आप कोई कंपनी में काम करोगे तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान में अच्छी तरह से सीखना जरूरी है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपली मैं बता देता हूँ, वैसे वैसे करना है। ठीक है, अब देखो इन्वेंट, सबसे पहले अपन 4 लेजर बना लेते हैं। 4 लेजर की आवश्यकता पड़ रही है आपको, परचेज की आवश्यकता पड़ रही है लेजर की, और सेल्स की आवश्यकता पड़ रही है, मुकेश नाम की लेजर की आवश्यकता पड़ रही है और कैलाश नाम की आवश्यकता पड़ रही है। यानी 4 लेजर की आवश्यकता पड़ रही है। लेजर बनाना मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिए, वीडियो में देख लेना, अगर आता है तो इसमें आगे बढ़ जाना। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में देखो बता देता हूँ, फिर भी लेजर बनाना फटाफट। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना आपको, लेजर में जाना और सिंगल लेजर क्रिएट। यहाँ पर आपको क्या करना है, परचेज की लेजर बनानी है। किसकी लेजर बनानी है, परचेज की। ध्यान रखना परचेज हमेशा अंडर ग्रुप किसके जाता है, परचेज अकाउंट के। ठीक है, मैंने यहाँ परचेज अकाउंट ले लिया। ठीक है, अलियास से वो निक नेम होता है, छोटा नेम होता है, तो वो देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडर किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में। तो पी प्रेस करा और परचेज अकाउंट ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड। इस ऑप्शन को आप क्या करना, यस ही रखना, क्योंकि अपनी इन्वेंट्री का वर्क चल रहा है, इसलिए परचेज के लेजर में ये यस ही रखना है। ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग आपको इसमें नोट अप्लीकेबल रखना है, यहाँ पर इसका यूज नहीं होगा। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, अभी यहाँ पर नो ही रखना है, कुछ भी डिटेल नहीं डालना। ओपनिंग बैलेंस में कुछ भी नहीं डालना, आपको सेव कर देना। यहाँ तक आपकी परचेज लेजर होगी। ऐसे ही आपको क्या करना है, सेल्स की लेजर बनानी है। ठीक है, सेल्स की लेजर बनानी है यहाँ पर। ठीक है, ये सेल्स की लेजर बना ली मैंने। ठीक है, और ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं किस, 2 लेजर और है, एक तो है एक तो किसकी है, मुकेश की, और एक कैलाश की। वो लेजर बना लेता हूँ, मुकेश और कैलाश की। मुकेश अकाउंट। ठीक है, कंपनी का नाम होगा तो कंपनी का नाम लिख देना। ठीक है, यानी मुकेश, मुकेश से अपन माल खरीद रहे, इसलिए वो सेंट्रिक एडिटर है, यानी वो क्या है, लेनदार है, पैसे लेने वाला बन गया है, पैसे लेने वाला बन गया, यानी सेंट्रिक एडिटर है। ठीक है, मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल, ये टॉपिक अपने बाद में आएगा। ठीक है, ये टॉपिक अपने बाद में आएगा, इसको मैं आपको F11 के अकाउंटिंग फीचर में बताऊंगा। ठीक है, पूरा अच्छा बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिलहाल इसको नो ही रखना है। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड नो रखना है। परचेज सेल्स में ये यस रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट यस रहता है, वहाँ यस ही रहने दो, इसको ऑप्शन को आपको छेड़ना ही नहीं, जहाँ नो रहता है वहाँ नो ही रहने देना। ठीक है, मुकेश जिससे आप माल परचेज कर रहे हो, इसकी फॉर्मल इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, तो आप इसमें से एड्रेस डाल दीजिए मुकेश का, कहाँ रहता है, किस जगह रहता है, पूरी डिटेल, उसका पिन कोड, उसकी बैंक डिटेल, उसका इनकम टैक्स नंबर, की फॉर्मल इंफॉर्मेशन है जो आप डाल सकते हो। नहीं भी डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं डालना है, सेव करना है, एक्सेप्ट यस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक और लेजर्स बनानी है, एक और लेजर्स रहेगी अपनी कैलाश नाम की, सैंडी रैप्टर्स है, तो इसकी कैलाश नाम की लेजर बना लेते हैं। कैलाश नाम से, है ना, कैलाश नाम से ये लेजर बना। ये सैंडी रैप्टर्स में आता है क्योंकि इसको अपने माल बेचा है, यानी ये क्या हो गया, देनदार हो गया, यानी पैसे देने वाला बन गया। अभी उधार है, इसलिए सैंडी रैप्टर्स में डालेंगे इसको, कैलाश एंटरप्राइजेस। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, एंटर एंटर प्रेस करके और इसको क्या करना है, सेव करना है। ये इस तरह से सेव होगी, यानी 4 लेजर बना ली। 4 लेजर बनाने के बाद आपको पीछे आना है। पीछे आने के लिए आपको क्या करना है, एस्केप की प्रेस करना है। एस्केप की क्या होती है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कीबोर्ड में, तो मैं इसको इमेज बता देता हूँ। एस्केप की क्या होती है,
कीबोर्ड के अंदर ये कॉर्नर वाली एस्केप की होती है। टैली में इसका बहुत यूज है। बैक आने के लिए, पीछे आने के लिए एस्केप की प्रेस किया जाती है, ठीक है। और एंटर की अपन को नेक्स्ट पर जाने के लिए यूज होता है। चलिए, तो टैली के अंदर आगे आप वापस, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, पीछे आना, मुझे गेटवे और टैली पर आना वापस, तो एस्केप करो। तो यहाँ पर अभी क्विट का आया, फिर एस्केप करो, कुछ नहीं करना, यस या नो, एस्केप करो, पीछे आ जाएगा वो। देखो अभी लेजर पर आ गया, पर फिर एस्केप करो, देखो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, फिर एस्केप करो, गेटवे और टैली के अंदर आ गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाना है। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में अपन कौन सा ऑप्शन कर रहे हैं, लोकेशन यानी गोडाउन, लोकेशन यानी गोडाउन ऑप्शन यस कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। पर इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो यहाँ पर अपन को कोई भी लोकेशन और गोडाउन ऑप्शन नहीं दिखा है, ठीक है। इसका मतलब अपने F11 फंक्शन ऑन नहीं करा है। F11 फंक्शन ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, फंक्शन की F11 प्रेस करनी है, गेटवे और टैली पर आकर फंक्शन की F11 प्रेस करनी है। मैं बता देता हूँ F11 फंक्शन की कौन सी होती है। F11 फंक्शन की ये होती है, F11 फंक्शन की ये होती है, ये प्रेस करना आपको, ठीक है। तो F11 फंक्शन की मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ F11, ठीक है। आपके सामने कंपनी फीचर आ जाएंगे। इसके अंदर अकाउंटिंग फीचर है, इन्वेंटरी फीचर है, स्टेटरी एंड टैक्सेशन फीचर, सारा कंप्लीट बताऊंगा। अकाउंटिंग फीचर में बहुत सारे फीचर्स है, इन्वेंटरी फीचर के अंदर भी बहुत सारे फीचर है, और स्टेटरी एंड टैक्सेशन के भी अंदर बहुत सारे फीचर है। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ ऐड परचेज इन्वेंटरी फीचर्स। इन्वेंटरी फीचर एंटर प्रेस किया मैंने, ठीक है। अब आपको क्या करना है आपको क्या करना है कि कौन सा ऑप्शन करना, वही ऑप्शन यस करना है। अलग अलग बहुत सारी अलग अलग तरह की कंपनी होती है, जिस कंपनी में काम करोगे उस कंपनी में उससे संबंधित ऑप्शन यस होंगे। सारे ऑप्शन यस नहीं होते हैं, उस कंपनी से संबंधित जो ऑप्शन होते हैं वही ऑन होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को नो कर देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है मुझे। यानी स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में जाएंगे, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में, ठीक है। इसके अंदर मेंटेन मल्टीपल लोकेशन, मेंटेन मल्टीपल लोकेशन, इसको गोडाउन भी बोलते हैं, लोकेशन भी बोलते हैं। पहले जो टैली वाला सॉफ्टवेयर था उसके अंदर यहाँ पर गोडाउन लिखा हुआ आता था, अब यहाँ पर लोकेशन आ रहा है। बस बात एक ही है, वर्क एक ही है, बस नाम चेंज कर दिया सुटेबल के अनुसार, सही लगे आपको, इसलिए समझ में आ जाए इजीली, इसलिए यहाँ पर नाम चेंज कर दिया। यहाँ पर आप क्या करोगे, इस ऑप्शन को यस कर दोगे, क्योंकि आपको लोकेशन यानी गोडाउन ऑप्शन करना है। यस करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करके नीचे आना है, और यहाँ पर आना है, कहाँ पर, अनेबल इनवॉइसिंग और रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड। ये ऑप्शन दोनों हमेशा कोई भी इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन करेंगे, जितने भी सारे ये ऑप्शन करेंगे, इन सभी में ये दो ऑप्शन हमेशा यस रहेंगे। कारण क्या है, क्योंकि अब अपन क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री करने हैं। इन्वेंट्री में ये ऑप्शन यस रखेंगे तभी इन्वेंट्री कर पाएंगे, क्योंकि इसमें वहां पर तभी आइटम आ पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये दोनों ऑप्शन हर ऑप्शन के साथ यस रखना है, ठीक है। ये दोनों यस है ये ऑलरेडी, और एंटर प्रेस करके आपको इस ऑप्शन को सेव करना है। एंटर से सेव हो जाएगा, देखो ये एंटर कर दिया, ये यहाँ तक सेव हो गया, ठीक है। ये अपने कंप्लीट फीचर कर लिए। अब आपको क्या करना है, बैक आना, पीछे आना। पीछे आने के लिए मैंने हमेशा आपको बताया क्या होता है, एस्केप की, क्या होता है, एस्केप की, ठीक है। एस्केप की प्रेस करेंगे तो ये पीछे आ जाएंगे, यहाँ पर आगे। अब आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन में लेजर बनाना बता दिया, और F11 के बाद F11 फंक्शन ऑन करना बता दिया मैंने आपको, कौन सा, लोकेशन वाला यस कर दिया, और दो तो यस रहते ही हमेशा, ठीक है। अब अपन इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, ठीक है। आप देखो आपको ये एक लोकेशन ऑप्शन नया मिलेगा, ये पहले नहीं था, जब ऑप्शन यस करा इसलिए यहाँ पर आ गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि सबसे पहले लोकेशन बना लेते हैं। देखो आप कोई सा भी कुछ भी बनाओ, पहले ग्रुप बनाओ या यूनिट ऑफ मेजर बनाओ या लोकेशन बनाओ, स्टॉक आइटम हमेशा लास्ट में बनाना आपको, बस इतना सा ध्यान रखना है, कोई पहले बाद में नहीं होता, बस स्टॉक आइटम हमेशा लास्ट में बनाना है। तो अब देखो अपन को बनाना क्या क्या है, तो मैं थोड़ा वर्ड की फाइल खोल रहा हूँ जिसमें अपने क्वेश्चन है, जिससे मैंने खोल लिया। एक तो आपको सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाना है। स्टॉक ग्रुप है अपना सीमेंट, इसके अंडर में अपन को क्या बनाना है, जिससे मैं बता दूं, इसके अंडर में अपन को क्या बनाना है। फर्स्ट तो अपन को बिरला सीमेंट बनानी है, तो सबसे पहले अपन स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। स्टॉक ग्रुप में अपन सीमेंट नाम का स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, फिर इसके अंदर आइटम बनाएंगे बिरला सीमेंट और जेके सीमेंट, ठीक है। और उससे पहले अपन क्या यूनिट ऑफ मेजर
बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बैग। ठीक है, अलग अलग होती है, क्वांटिटी होती है, नोज होता है, बैग होता है, लीटर होता है, किलोग्राम होता है, यूनिट ऑफ मेजर बहुत सारी होती है। ठीक है, तो आपको स्टोक ग्रुप के अंदर सीमेंट के अंदर आपको बिरला सीमेंट और जेके सीमेंट बनाना है। तो सबसे पहले आप सीमेंट नाम का ग्रुप बनाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टोक ग्रुप बनाना है। तो स्टोक ग्रुप बनाने के लिए आप किस पर आ गए, स्टोक ग्रुप पर। ठीक है, सीमेंट एक ही है इसलिए सिंगल स्टोक ग्रुप में जाएंगे, सिंगल स्टोक ग्रुप है यहाँ पर, और क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रुप का नाम लिखना है। तो जैसे मैंने बताया, इस ग्रुप का नाम क्या है, सीमेंट है। ठीक है, अलियासेस निकनेम नहीं देंगे यहाँ पर। प्राइमरी फर्स्ट नंबर यही है, इसके अंडर में आइटम आएंगे, तो ये फर्स्ट नंबर है इसलिए इसको प्राइमरी में रखेंगे। ठीक है, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको नो ही रखना। अभी यहाँ पर आप यस कर दोगे तो भी आइटम एडेड होंगे, नो कर देंगे तो भी आइटम एडेड होंगे, इसका कोई रोल नहीं कि बाद में एडेड हो जाते हैं। तो एंटर प्रेस करना, यस कर देना, क्योंकि इसको बाद में ऐड करेंगे अपन। यहाँ पर स्टॉक ग्रुप हो गया अपना। तो अब आपको पीछे आना है, यानी इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में आना। अभी आप स्टॉक ग्रुप में हो, ठीक है, एस्केप करो। पीछे आने के लिए मैंने हमेशा बताया आपको एस्केप, फिर एस्केप करो। देखो अभी स्टॉक ग्रुप में है अपन, स्टॉक ग्रुप पर है ना यहाँ पर, और एस्केप करो। अब अपन इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में आ गए, क्योंकि अपन को सब दिखने लग गया, स्टॉक ग्रुप दिख रहा है, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर दिखने लग गया, स्टॉक ग्रुप बना ही लिया। अब आपको मैं क्या बताऊंगा, यूनिट ऑफ मेजर। ध्यान रखना, स्टॉक आइटम लास्ट में बनेगा। यूनिट ऑफ मेजर क्या है, अपनी बैग। यूनिट ऑफ मेजर अपनी क्या है, बैग। ठीक है, बैग है। तो आपको क्या करना है, यूनिट ऑफ मेजर बनानी। यूनिट ऑफ मेजर पे एंटर प्रेस करो, क्रिएट करो। यहाँ पर बैग नाम की यूनिट ऑफ मेजर बना लेंगे। इसका पूरा नाम लिख लो, चाहो तो बैग्स लिख लो। ठीक है, एंटर, और एंटर इसको सेव कर दो। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, बैग बनाया और अब आपको पीछे आना, एस्केप की, ये एस्केप करा, यूनिट पर आ गया, एस्केप करा, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पर आ गया। अब आपको क्या करनी है, लोकेशन यानी गोडाउन बनाना है। लोकेशन यानी गोडाउन बनाना है। लोकेशन जो मैंने बताई थी, शास्त्री नगर और रामगंज, दो लोकेशन है, तो दो बनानी है। ठीक है, बनाने के लिए लोकेशन में जाएंगे। एक से अधिक है यानी दो है, या दो एक से अधिक जो भी होगी तो अपन किस में बनाएंगे, मल्टीपल लोकेशन में। ठीक है, एक से अधिक हो तो मल्टीपल पे चल जाओ, एक हो तो सिंगल में चल जाओ। ठीक है, तो मल्टीपल लोकेशन में जाकर क्रिएट कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर ऑल आइटम में लेंगे। ठीक है, मेन लोकेशन में नहीं लेंगे, ऑल आइटम बता दूंगा, और मेन लोकेशन क्या होती है वो भी बता दूंगा। ऑल आइटम ले लेंगे, यहाँ पर मैं ले लूंगा शास्त्री नगर। ये एक तो गोडाउन बना लिया मैंने। ठीक है, प्राइमरी में रखना है इसको। और फिर दूसरा अपना रामगंज गोडाउन है, तो रामगंज बना लिया मैंने। एंटर प्रेस करा, एंटर। ये दो गोडाउन बना लिया, तीसरा गोडाउन है नहीं है, बस आप एंटर प्रेस कर दो, सेव हो जाएगा। एक और एंटर प्रेस करो, एक्सेप्ट कर लोगे आप। एंटर प्रेस करते एक्सेप्ट हो गया, लोकेशन अपना बन गया। पीछे आ जाओ, बैक आने के लिए मैंने हमेशा बताया आपको, ठीक है, एस्केप की। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया, तीनों बना लिए, स्टॉक ग्रुप बना लिया, यूनिट ऑफ मेजर बना दी, लोकेशन बना लिया। स्टॉक ग्रुप में सीमेंट बना लिया, यूनिट ऑफ मेजर में बैग बना लिया, और लोकेशन में आपको क्या बना लिया, शास्त्री नगर और रामगंज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है, स्टॉक आइटम्स में आना है। आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम्स में आना है। स्टॉक आइटम क्या होता है पहले बता देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन पे चला जाता हूँ। स्टॉक आइटम अपने बिरला सीमेंट और जेके सीमेंट, दो स्टॉक आइटम है, ये बनाने हैं। तो आपको टैली में वापस आ जाता हूँ और स्टॉक ग्रुप बताता हूँ। ये स्टॉक ग्रुप पर एंटर प्रेस करो। ठीक है, एक साथ दिखे इसलिए किस में चल जाएंगे, मल्टी स्टॉक आइटम में चल जाएंगे। सिंगल स्टॉक आइटम से ही बन जाता है, पर एक एक बनेगा वो, इसके बजाय अपन एक साथ दो बना लेंगे तो समय की बचत भी होगी। ठीक है, तो मल्टी स्टॉक आइटम में चले जाएंगे, क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले पूछ क्या रहा है, अंडर ग्रुप। यहाँ पर क्या सबसे पहले क्या पूछ रहा है, अंडर ग्रुप। देखो मैं बता दूं, ये अंडर ग्रुप। तो आपको डालना क्या टाइप का करना है, यहाँ पर अंडर ग्रुप क्या है, सीमेंट नाम का। ठीक है, सीमेंट नाम का। तो मैं यहाँ पर अंडर ग्रुप क्या ले लूंगा, एरो किसी नीचे इधर लिस्ट में आ रहा है सीमेंट अपना। ठीक है, ये देखो ये लिस्ट में सीमेंट आ रहा है, इसको आपको सेलेक्ट करना है एरो की से। ठीक है, तो एरो की से सेलेक्ट कर लेते हैं सीमेंट नाम का। ठीक है, ये सीमेंट नाम से अपन ले लेते हैं। यहाँ पर आपको नेमो आइटम डालना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, नेमो आइटम डालना है। तो नेमो आइटम जैसे मैं डाल देता हूँ, कौन से है, एक तो बिरला सीमेंट है। ठीक है, एक तो बिरला सीमेंट है और एक क्या है, जेके सीमेंट है। तो बिरला सीमेंट लेंगे। अब जो आपने यूनिट ऑफ मेजर बनाई वो देखो यहाँ पर आ गई,
यहाँ पर बैग ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद ओपनिंग क्वांटिटी कुछ भी नहीं डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जेके सीमेंट लेना थी, जेके सीमेंट ले ली मैंने, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर बैग ले लिया, ठीक है। यहाँ पर लेने के बाद तो आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है और इसको क्या करना है, सेव कर देना। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपना स्टॉक आइटम बन चुका है। देखो फिर बताऊंगा आपको, पहले लेजर बनाया, फिर इन्वेंट्री बनाई और आप अपन वाउचर एंट्री बनाएंगे। एस्केप करके पीछे आ जाओ। ये अपना काम हो गया पूरा इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन का। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन का काम हो गया, बैक आ जाए, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, एंटर प्रेस करना है, ठीक है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, परचेज करना है, ठीक है। परचेज करने के लिए F9 प्रेस करूंगा मैं, F9 प्रेस करूंगा। F9 प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, देखो ये परचेज F9, ये F9 प्रेस कर दिया, ठीक है। अब देखो आपको वाउचर एंट्री में वापस बता देता हूँ, एस्केप करके अकाउंटिंग वाउचर में जाना आपको। अकाउंटिंग वाउचर में आकर आपको परचेज करना है, यानी F9 प्रेस करना है, ठीक है। परचेज करना है यानी F9 प्रेस करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। इससे पहले आपको क्या डालनी है, वाउचर की डेट, कब आप वाउचर एंट्री कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया था, देखो वर्ड में मैंने आपको बताया था 5 तारीख को मैं क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ। तो मुझे डेट डालनी पड़ेगी। डेट डालने के लिए फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे। फंक्शन की F2 होती क्या है, मैं आपको इमेज में बता देता हूँ। ये होती है फंक्शन की F2, ठीक है। कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे, जिससे डेट चेंज हो जाएगी। तो मैं F2 प्रेस करता हूँ, ये F2 प्रेस कर दिया। डेट यानी अपन किस तारीख को कर रहे हैं, 5/4 को। तो मैंने 5 लिखा, डैश लगाया और 4 और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये मेरी डेट चेंज होगी। आपको देखो डेट यहाँ पर मिलेगी 5/4, ठीक है। बिल नंबर, जो भी बिल नंबर है वो यहाँ डाल देंगे, ठीक है। ये 5/4/2020 को आ गया डेट, है ना। अब आपको क्या करना, पार्टी नेम। पार्टी नेम यानी किस पार्टी से आप परचेस कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, मुकेश नाम की पार्टी से परचेस कर रहे हैं। मुकेश नाम की पार्टी को लेंगे और परचेस अकाउंट पर एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ प्रेस करने के बाद आपको देखो सामने क्या आ गया, नेम ऑफ आइटम। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ड्रॉ करके, ये इस पर कॉन्सोट्रेट करते हैं। जिसके सामने जो कर्सर आता है, जैसे पार्टी के नेम पर क्या आया, पार्टी नेम यानी मुकेश, ठीक है। परचेज लेजर पर क्या आया, ठीक है, जैसे परचेस अकाउंट। तो जिससे संबंधित तो वही ऑप्शन अपन को एक्टिवेट करना पड़ते हैं, ठीक है। अभी नेम ऑफ आइटम आया तो नेम ऑफ आइटम लेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पेस बार प्रेस करनी है। कीबोर्ड के अंदर जो स्पेस बार होती है, कीबोर्ड के अंदर जो स्पेस बार होती है वो प्रेस करनी होती है। जैसे ये स्पेस बार होती है ना कीबोर्ड में, ये प्रेस करनी होती है, ठीक है। तो अभी मैं आइटम ले रहा हूँ और स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ, तो जो जो मैंने आइटम बनाए वो अपन को लिस्ट में जो यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। इसमें से क्या ले लेंगे, जैसे मैं परचेज कर रहा हूँ बिरला सीमेंट, बिरला सीमेंट परचेज कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब देखो क्या पूछ रहा है आपको, लोकेशन, ठीक है। लोकेशन पूछ रहा है आपको, देखो ये लोकेशन पूछ रहा है ना, लोकेशन कौन सी लेनी है। लोकेशन जैसे मुझे लेनी है, यहाँ पर बिरला सीमेंट किस में रख रहा हूँ मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में। बिरला सीमेंट में रामगंज वाले लोकेशन में रख रहा हूँ, ठीक है। जो बिल के अंदर रहेगा उसमें किस लोकेशन में रखना है, तो देखो रामगंज वाली लोकेशन पर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया इसको और एंटर प्रेस कर दिया। अब कितनी क्वांटिटी है वो क्वेश्चन में दे रखा है, यानी 300 क्वांटिटी है, 275 रेट है एक की, ठीक है। तो 300 क्वांटिटी यहाँ डाल देता हूँ मैं और 275 इसकी रेट है, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट कर देता हूँ। अब 300 मतलब बैग खरीद रहा हूँ, क्वांटिटी यानी बैग खरीद रहा हूँ, यानी कट्टे जो होते सीमेंट के वो खरीद रहा हूँ, वो 275 एक की रेट है। एंटर प्रेस करोगे तो ये मल्टीपल कर देगा और टोटल अमाउंट यहाँ आ जाएगा। फिर एंटर प्रेस करो, क्योंकि कर्सर अभी बैग पर है। अब यहाँ पर आ गया, एंटर प्रेस करो। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, दूसरी लोकेशन पूछ रहा है कि और जो बिरला सीमेंट है और अनदर लोकेशन पर भी रखना है क्या, यानी जो बिरला सीमेंट है वो आपको और लोकेशन पर भी रखना है क्या। तो अपन को तो एक ही लोकेशन पर रखना है बिरला सीमेंट, ठीक है। यानी आपको जेके से बिरला सीमेंट शास्त्री नगर में तो रखना नहीं है, ठीक है। केवल आपको क्या करना है, बिरला सीमेंट कहाँ रखना, रामगंज वाले गोडाउन में यानी लोकेशन में रखना है, तो रामगंज वाली ली मैंने, ठीक है। एंटर प्रेस, यहाँ पर बस आपको क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना, ये एंड हो जाएगा।
एंड हो गया। अब आपको एक और एंटर प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लेनी है, अब जेके सीमेंट। जेके सीमेंट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्या ले लेंगे, आप शास्त्री नगर में जेके सीमेंट कहाँ रख रहे हैं अपन, शास्त्री नगर वाली लोकेशन, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी डाल देता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 250 और रेट कितनी है 300, ठीक है। 250 क्वांटिटी डाल देता हूँ और रेट लिख देता हूँ यहाँ पर 300, ठीक है। एंटर प्रेस कर देंगे यहाँ पर, और एंटर प्रेस करेंगे, एक और एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर दूसरी लोकेशन नहीं है, एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। फिर एंटर प्रेस कर दो और इसको एंटर प्रेस करके सेव कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करके परचेज लेजर की एंट्री करनी है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद सेल्स की एंट्री करनी, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेल्स भी बता रखा है, तो सेल्स भी करना, वो 8/4/2020 को करना है, वो भी कर लेते हैं। तो सेल्स करने के लिए वाउचर क्या लेंगे, सेल्स वाउचर, F8 प्रेस करेंगे फंक्शन की या क्लिक कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया कि डेट चेंज करनी है, यानी F2 फंक्शन की F2 प्रेस करें और यहाँ पर 8/4 यहाँ पर लिख दे और एंटर प्रेस कर दे, तो अपनी डेट चेंज हो जाएगी। बिल नंबर जो भी है वो यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। 345 जो भी, अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, किसको सेल्स कर रहे हो आप, कैलाश अकाउंट को, यानी कैलाश व्यक्ति को आप सेंड कर रहे हो, ठीक है। सेल्स अकाउंट में ले लेंगे, यहाँ पर डेमो आइटम, यहाँ पे स्पेस बार प्रेस कर लेंगे, बिरला सीमेंट ले लेंगे, ठीक है। स्पेस बार, अब कौन से गोडाउन में रख रखे बिरला सीमेंट, रामगंज वाले पर, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। अब देख लेते क्वांटिटी कितनी सेल करनी है, 30 करनी है और 290 पर क्वांटिटी, यानी 30 क्वांटिटी, यानी 30 बैग यानी 30 कट्टे आप सेल कर रहे हो, ठीक है। और क्या रेट पर, 290 रेट पर, ठीक है। एंटर एंटर एंटर, दूसरी लोकेशन यहाँ लेनी नहीं है, एक और एंटर प्रेस करो, ठीक है। अभी कर्सर अपनी अमाउंट पर है, एक और एंटर प्रेस करो, अब कर्सर नीचे आ गए, यहाँ पर यहाँ स्पेस बार प्रेस करो, यहाँ लेनी है जेके सीमेंट, ठीक है। जेके सीमेंट स्पेस बार, और यहाँ पर क्या ले लेंगे आप, शास्त्री नगर, ठीक है। जेके सीमेंट शास्त्री नगर में है, कितनी क्वांटिटी सेल करनी है देख लेते हैं क्वेश्चन में, 25 क्वांटिटी और 325 रुपये पर रेट पर, ठीक है। 25 क्वांटिटी ले लेता हूँ और यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, 325 पर क्वांटिटी, ठीक है। एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, फिर एंटर प्रेस करना है, एक और एंटर प्रेस करना और इसको क्या कर देना है, एंटर करके सेव कर देना, ठीक है। ये अपने होगी परचेस और सेल्स, यहाँ तक आप इसको कर लीजिए। आगे जब नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे तो 4 वाउचर एंट्री करेंगे, 2 परचेज की और 2 पेमेंट और रिसीप्ट की, तो ये सारा आपको बताऊंगा, आपको आसानी से लैंग्वेज को बताऊंगा। इसको सारे स्टेप आप कॉपी में लिख लेना, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा लाइक जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।